Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we are going to start a new chapter. That one is maps. Maps को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं. फाइन, वी ऑल नो कि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्लोब. ग्लोब में हम अगर किसी पार्ट ऑफ अर्थ को देखते हैं या किसी कंट्री को देखते हैं या एज अ होल पूरा ग्लोब पढ़ना चाहें तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में, राउंड शेप में है और उसको पढ़ना, उस पर स्टडी करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. तो अर्थ को स्टडी करने के लिए क्वाइट कन्वीनियंट करने, अपने स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैप का यूज करते हैं. एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन है आपकी, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट. ये पूरा होल अर्थ को एक साथ हम पढ़ सकते हैं, मैप ले सकते हैं या फिर उसका पार्ट ले सकते हैं, रीजन वाइज लेते हैं, कंट्री ले सकते हैं, स्टेट ले सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन द नीड, हमें किसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. अगर स्केल के थ्रू मैप नहीं बन रहा है, ड्राइंग नहीं हो रही है, तो वो मैप कभी नहीं कहलाएगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड मैप. स्केच क्या है कि हम रफली कुछ भी ड्रॉ कर दे. इंडिया का मैप लेते हैं तो हमने रफली ड्रॉ करा, हमने दिस वन, अगर हम ऐसे रफली ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम इंडिया को सिर्फ एक स्केच दे रहे हैं. ओके, हम उसका मैप नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये स्केल के थ्रू नहीं है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड मैप? की स्केच एक रफ स्केच होगा, एक रफ ड्राइंग होगी, एंड जब मैप कह रहे हैं मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू द स्केल, यानी कि जितना सरफेस पे अर्थ सरफेस पे जितना उसका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्केल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेंगे. देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ मैप. क्लियर? वी फाइंड मैप्स आर यूजफुल, क्योंकि हम मैप को क्यों यूजफुल क्या है, इसका क्या यूटिलिटी है मैप की? क्योंकि अगर हम किसी पार्ट को पढ़ना चाहते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं उस एरिया, हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया को हम देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखेंगे? इमेजिन करेंगे कैसे कि इंडिया है एक्चुअल में कैसी, उसकी बाउंड्री कैसी है, उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं. तो इसके लिए हमें क्या, मैप की ज़रूरत ही है, हमें नीड ही है उसकी. बिना उसके हम कोई किसी भी पार्ट को अगर उसका फिजिकल देखना चाहें कि यहाँ कहाँ माउंटेन है, कहाँ ओशियन बॉडीज़ हैं, कहाँ वाटर बॉडीज़ हैं या फिर कहाँ पे प्लेटोज़ हैं, तो हमको उसके लिए मैप चाहिए पूरे इंडिया को पढ़ने के लिए. अगर हम इंडिया के एक पार्ट को पढ़ना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट को पढ़ना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्टेट एग्जैक्टली लोकेट कहाँ करता है, उसका शेप क्या है. तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, मैप की एसेंशियल यानी कि नीड है ये. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स, क्योंकि इस डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैप चूज करते हैं या कौन सा मैप ड्रॉ करते हैं. बहुत से पूरा बड़ा एरिया भी कवर कर सकता है, यानी पूरा अर्थ भी कवर कर सकता है. क्यों? क्योंकि हम पूरे अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं तो हम अर्थ का मैप लेंगे. अगर हम किसी कॉन्टिनेंट का, सिर्फ कॉन्टिनेंट का चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका चाहते हैं, नॉर्थ अमेरिका की स्टडी करना चाहें, चाहे वो फिजिकल करना चाहें, पॉलिटिकल. अभी हम देखेंगे कि फिजिकल और पॉलिटिकल हम जो बोल रहे हैं वो आखिर उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली. ओके, क्योंकि द टाइप्स ऑफ मैप्स में ही आपका आएगा फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप्स. 3 टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, क्योंकि हम किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट या किसी भी पार्ट का, अर्थ का या एज अ होल पढ़ रहे हैं तो किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, हमें उस रेफरेंस को पता करना. अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए अर्थ की या पार्ट की चाहिए तो हमें क्या चाहिए, फिजिकल मैप चाहिए होगा. तब तो हम उसकी स्टडी करेंगे कि हम फिजिकली उसके बारे में पता करना चाहते हैं कि कहाँ लैंडफॉर्म, कैसे लैंडफॉर्म्स हैं, कहाँ ओशियन बॉडीज़ हैं, कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं, कहाँ डेजर्ट है. तो हमें किससे पता चलेगा, फिजिकल मैप से पता चलेगा. फाइन. अगर हम किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज पता करना चाहते हैं, जैसे कि कहाँ से कहाँ उसमें कितनी स्टेट्स हैं, ओके, कौन सी सिटी कहाँ लोकेट करती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉलिटिकल मैप चाहिए. फाइन. फिजिकल, पॉलिटिकल. द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप में क्या आएगा, किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर लें, छोटे से एरिया की बात करते हैं, हमने उस एरिया में कहाँ रोड है, कहाँ वाटर बॉडीज है, कौन सी रिवर है और कौन कौन से स्पेशल कोई पॉइंट है, कहाँ पे ग्रीनरी है, कहीं पे आपका वेल है, ये सब चीज़ें, शॉपिंग एरिया है या फिर कहाँ पे कौन सा स्कूल है, ये सब चीज़ किससे पता चलेगी हमको, थीमेटिक मैप से पता चलेगी. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स. अगर हम किसी भी एरिया को पढ़ते हैं, किस रेफरेंस में पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है. फाइन. तो मैप को अगर हम डिवाइड करते हैं, वी कैन डिवाइड हियर फिजिकल मैप. डिफरेंस समझ में आया मैप एंड स्केच में?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच? स्केल के थ्रू अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपका अर्थ सरफेस का ऑन अ प्लेन पेपर, देन इट विल बी अ मैप. अगर स्केल के थ्रू नहीं कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, द अर्थ और द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द प्लेन सरफेस ऑन प्लेन पेपर, तो क्या है, वो मैप कभी नहीं कहलाएगा. डिफरेंस क्या है स्केल का? फिजिकल, देन पॉलिटिकल, and the third one is thematic. Okay, the same thing is here. There are three different types. Some of them are described below. The first one is physical map. Map showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical maps. यानी कि जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, सिंपल फिजिकल फीचर्स, फिजिकल मैप. क्लियर? क्लियर हुआ ना? फिजिकल फीचर्स एंड फिजिकल मैप दोनों. कैसे कहेंगे आप? यू कैन सी हियर मैप ऑल्सो. दिस वन इट विल बी अ फिजिकल मैप. फिजिकल मैप. मैप ऑफ एशिया दिया है यहाँ पे. दिस इज एग्जाम्पल के थ्रू दिया है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अलग अलग कलर से डोनेट है. ब्राउन कलर मीन्स माउंटेन्स, येलो मीन्स प्लेटोज, ग्रीनरी मीन्स आपके पास फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे कल्टिवेशन होता है, एग्रीकल्चर लैंड है. ब्लू मीन्स ओशियन बॉडी, वाटर बॉडी. क्लियर? ये आपका क्या है? फिजिकल मैप है. फाइन. द नेक्स्ट वन विल बी पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी. पॉलिटिकल बाउंड्रीज कौन सी होती हैं? कंट्री टू कंट्री बाउंड्री होती है, डिवाइड कर रहा है, या कंट्री में भी अलग अलग स्टेट्स हैं तो उसको क्या है, रीजन से, तो वो अलग अलग डिवाइडेशन है. पॉलिटिकल सिनेरियो से हम देख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. इट इज रिटन हियर आल्सो इन योर टेक्स्ट बुक. मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो, चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो, एक कंट्री से कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो क्या है, अलग अलग कंट्रीज का वो पॉलिटिकल मैप होगा. अगर हम एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट को देख रहे हैं, यानी कि स्टेट की बाउंड्रीज बनी होंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. अगर हम स्टेट में भी टाउन्स और विलेज का देख रहे हैं तो क्या है, एक अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्री होगी ना टाउन की और विलेज की, देन इट विल बी कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप. यू कैन सी अ मैप ओवर हियर, दिस वन. ये क्या, इंडियन स्टेट्स का है, यानी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है ये. दिस वन इज पॉलिटिकल. क्लियर हो रहा है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पॉलिटिकल स्टेट्स, ये सारी स्टेट्स बाउंड्री है ना सब. क्लियर हो रहा है? पॉलिटिकल में पॉलिटिकल बाउंड्री होगी, फिजिकल में फिजिकल फीचर्स होंगे. नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए. द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप्स. थीमेटिक मैप्स में पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया को लेते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर्स हों चाहे मैन मेड फीचर्स हों, वो सब इंक्लूडेड होती हैं. ओके. Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest. ये क्या है, अलग अलग है. अगर आपका किसी एरिया का सिर्फ फॉरेस्ट एरिया चाहिए, आपको किसी एरिया में देखना है कितना फॉरेस्ट कवर है, तो आपका थीमेटिक मैप ऑफ दैट एरिया फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. अगर सिर्फ रेनफॉल देखना है तो क्या, रेनफॉल. किसी एरिया का क्या, सिर्फ रोड देखना है, रोड कैसी है या फिर कौन सी रिवर फ्लो करती, कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, तो क्या वो उस पर्टिकुलर नीड को, यानी कि जो पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं, जो रेफरेंस, जिस रेफरेंस में आप बात करना चाहते हैं, उसी का मैप देख रहे हैं. आप सिर्फ देखना चाहते हैं, रोड मैप देखना चाहते हैं तो रोड मैप देखिएगा उस एरिया का. अगर आप फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं या फिर नेचुरल वेजिटेशन देखना चाहते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन वाला आप कवर देख लेंगे, वो मैप आ जाएगा. अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर पोर्शन देखना चाहते हैं, उस एरिया में कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो होता है या कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो आपका उस रेफरेंस में आएगा. दैट वन इज कॉल्ड थीमेटिक मैप. यू कैन सी द मैप ओवर हियर, दिस वन. क्या ये रोड है, ये आगरा की रोड का दिया हुआ है, कौन सी रोड कहाँ पास ऑन होती है. फाइन. तो क्या है, ये थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स हो गए. द फर्स्ट वन फिजिकल मैप, द सेकेंड वन फिजिकल फीचर्स सारे उसमें डिनोट करता है, कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ हैं. ओके.
पॉलिटिकल में पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिमार्केट करता है कि इस एरिया में या फिर इस कंट्री के कौन से पॉलिटिकल स्टेट्स हैं, या अलग अलग कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री को डिमार्केट करता है। दैट वन इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक में पर्टिकुलर एक चीज को लेके रेफरेंस करेंगे, फॉरेस्ट एरिया, एग्रीकल्चर लैंड है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आप देखते हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है। ये सब क्या आएंगी, एक एक पर्टिकुलर ले रहे हैं, या फिर दो तीन चीजों को एक साथ मिक्स करके भी कर सकते हैं। दैट वन इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। 3 टाइप्स क्लियर हो गया। हम स्केल को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट कह रहे हैं ना, स्केल के अकॉर्डिंग होना चाहिए मैप पे, देन इट विल बी कॉल्ड अ मैप, अदरवाइज मैप नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें रोड का मेजरमेंट दिखाना है, वी हैव टू शो ऑन द मैप। तो कैसे दिखाएंगे, 4 किलोमीटर की रोड आपकी यहाँ से यहाँ तक की है। ये रोड हम ग्राउंड पे अर्थ सरफेस पे कह रहे हैं, पहले हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे, फिर हम उसकी ड्राइंग किस पे करेंगे, पेपर पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक एरिया ए है और एक की बी है, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर्स है। अब 4 किलोमीटर्स अब पॉसिबल है कि आप ये लाइन ड्रॉ कर ली पीस ऑफ पेपर पे, नहीं पॉसिबल है। 4 किलोमीटर को आप पीस ऑफ पेपर पे कहाँ दिखाएंगे, इतना बड़ा पेपर बिछाएंगे और उसको लेकर के आप हर जगह लेके चलते रहेंगे कि हाँ ये कहीं मैप दिखाना है तो 4 किलोमीटर की पेपर पे ले डाउन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है, हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, पूरे अर्थ के उतने एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द पीस ऑफ पेपर थ्रू द स्केल। अब हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, ये हमारा स्केल है, ठीक है। तो फिर क्या, 4 आपका 4 किलोमीटर दिखाना है ना, तो 4 सेंटीमीटर एंड इट विल बी क्वाइट इजी। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कितना, कौन सा बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया को कवर करना है तो हम स्केल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 to 1 की जगह 4, 5, 6 भी लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, कौन सा स्केल लेना चाहते हैं, ठीक है। लेटर ऑन यू विल गेट टू नो कि कैसे भी करते हैं, बट दिस इज द स्केल। अब ये क्या है, 4 किलोमीटर तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम मैप पेपर पे, पीस ऑफ पेपर पे हम ड्रॉ करें, नहीं पॉसिबल, बट 4 सेंटीमीटर इज क्वाइट इजी टू ड्रॉ। हमने क्या किया, 4 जो हमें रोड ड्रॉ करनी है, जो रोड दिखानी है हमको, वो क्या किया, ए टू बी। अब ये 4 किलोमीटर ए टू बी आपकी ये डिस्टेंस हो गया और ये 4 किलोमीटर। और नीचे क्या है, बट मैप में हमेशा यू हैव सीन, देखा है कभी, नहीं ध्यान दिया, अब ध्यान दीजिएगा। मैप जब एटलस में भी देखते हैं या आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में भी होता है, अगर मैप होगा, स्केच नहीं होगा, तो वहाँ पे स्केल या तो लिखा होगा या फिर स्केल बना होगा, स्केल का मेजरमेंट बना होगा कि आपका ये जो मैप है किस स्केल को फॉलो करता है, किसके अकॉर्डिंग है। यानी कि हमने अगर लिखा है ये 1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, यही है ना 1 सेंटीमीटर, ये हमारा स्केल है। ये हमारा क्या है, अगर 1 ये 4 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 4 किलोमीटर को कर रहा है। और अगर हमें स्ट्रेच करनी है, अपनी रोड हमारी लंबी हो गई है, तो अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, सी तक पहुँच गई है, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 1 1 करके बढ़ाते जाएंगे, जितना एरिया आएगा उतना वहाँ पे किलोमीटर्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो क्या इजी होता है कि हम जो ग्राउंड पे एक्चुअल में अर्थ सरफेस जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करके अपने पेपर, पीस ऑफ पेपर पे, क्योंकि हम ड्रॉ करते हैं कहाँ, मैप पीस ऑफ पेपर पे कर रहे हैं, तो इजी हो जाता है हमको बनाने के लिए थ्रू द स्केल। तभी मैप पॉसिबल है। बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, पूरी अर्थ का मैप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी के थ्रू तो कर रहे हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि पीस ऑफ पेपर पे आ जाए। क्लियर हो गया। ये स्केल कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम स्केल नहीं ले रहे हैं तो मैप नहीं बन पाएगा। इवन अगर हम इस रूम का भी मैप बनाना चाहेंगे, जो यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पीस ऑफ पेपर पे कर लें। इतना बड़ा पेपर लेंगे, हम इसका पूरा डायमेंशन लेंगे, कितनी इसकी हाइट है, कितनी इसकी वेट है, सब लेंगे, ऊंचाई लेंगे, लंबाई चौड़ाई सब ले करके हम कहाँ मेजर कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। फाइन, क्लियर। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज। अभी क्या एटलसेस में आपने बहुत सारे मैप्स देखे हैं, अलग अलग मैप्स क्या होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, अलग स्केल लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाना है, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, कंट्री करनी है कि पूरा अर्थ से रिप्रेजेंट करना है, कि कॉन्टिनेंट करना है, कि एक पर्टिकुलर स्टेट करना है, या सिर्फ टाउन को या
विलेज को कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस में आप अपना मैप शो करना चाहते हैं। जैसा मैप शो करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप मैप बनेगा और उसके अकॉर्डिंग ही स्केल लेंगे। क्लियर? मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। क्यों कह रहे हैं ग्लोब के रेफरेंस में? क्यों? क्योंकि हम ग्लोब ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब में पूरे हमें एक एक्चुअल में आ जाता है कि कैसा अर्थ है और कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। इवन हमें कंट्रीज भी पता चल जाती है, बट उस पर स्टडी करना पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या पूरे अर्थ को भी एज अ स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्केल के अकॉर्डिंग उसको हम स्प्रेड करेंगे तो अलग अलग एरिया नहीं पढ़ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो मैप के थ्रू क्या ईजी हो जाता है, स्केल बन जाती है, स्केल के थ्रू ईजी पड़ जाता है, हम उसको फ्लैट सरफेस पे पढ़ पाए कि एक्चुअल में जिस एरिया की बात कर रहे हैं, जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उसकी फुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। क्लियर? तो दैट्स वाई हमने कि इसने 3 पार्ट्स में मैप्स को डिवाइड किया है एंड 3 क्लियर हो चुका है आपको। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं? एंड यू विल फील गुड कि जब आपको पता होगा, मैप दिखेगा तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि स्केल कहाँ है। यू विल फाइंड दैट वन। अगर स्केल कहीं नहीं दिख रहा है मैप में, मीन्स ये एक्चुअल इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अगर स्केल मेंशन नहीं है मैप में, दैट मीन्स कि आपका जो मैप है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। बी पर्टिकुलर अबाउट दिस वन। ओके, और जब भी एटलस देखिए तो फर्स्टली मैप, एटलस में मैप देखा आपने या फिर अपने टेक्स्ट बुक, उसमें स्केल जरूर पढ़ लीजिए एंड यू शुड नो हाउ टू रीड द स्केल। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि ग्राउंड सरफेस में जो आपका एक्चुअल है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्केल के थ्रू। राइट? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर विद मोर इंफॉर्मेशन। टिल देन टेक गुड केयर।